नमस्कार। आज हम एक काफ़ी दुखद विषय पर बात कर रहे हैं। अहमदाबाद में 12 जून 2025 को जो विमान हादसा हुआ, हमारे पास एक रिपोर्ट के कुछ अंश है। इसका शीर्षक है अहमदाबाद एयर इंडिया आपदा 2025 विमानन त्रासदी। तो इसी के आधार पर हम देखेंगे कि इस शुरुआती रिपोर्ट से क्या क्या पता चल रहा है। तो मामला यह है कि एयर इंडिया का एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान था। अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद क्रैश हो गया और ये हादसा बहुत बहुत भयानक था। विमान में 242 लोग थे, उनमें से 241 की जान चली गई। और इतना ही नहीं, विमान एक मेडिकल कॉलेज कैंपस पर गिरा तो ज़मीन पर भी नुकसान हुआ, जाने गई। इसे भारत के एविएशन इतिहास की सबसे गंभीर दुर्घटनाओं में से एक कहा जा रहा है। तो चलिए इस पर थोड़ी और बात करते हैं। जी, ये वाकई एक बहुत बड़ी त्रासदी है, खासकर जब हम यात्रियों की संख्या देखते हैं 241 और फिर जमीन पर भी जो असर हुआ। और हाँ, ये विमान बोइंग 778 ड्रीमलाइनर था। ये अपने आप में एक आधुनिक विमान है जो इस घटना को और भी अहम बना देता है। बिल्कुल, इस तरह की दुर्घटनाएं हमेशा कई सवाल खड़े करती हैं। हाँ, विमानन सुरक्षा पर। हाँ, और इस रिपोर्ट में जांच के कुछ शुरुआती पहलू बताए गए हैं और यहीं पर बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। एक चीज़ जो सामने आई है वो ये कि विमान का एक इंजन दुर्घटना से करीब 3 महीने पहले ही बदला गया था। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है। देखिए, किसी भी विमान हादसे की जांच में रख रखाव का जो इतिहास होता है ना, खासकर हाल में अगर कोई बड़ा बदलाव हुआ हो, जैसे इंजन बदलना, तो वो हमेशा बहुत गहराई से जांचा जाता है। अच्छा। जांचकर्ता ये देखेंगे कि क्या इंजन बदलने की प्रक्रिया ठीक थी या जो इंजन बदला गया उसके चलने में कोई दिक्कत तो नहीं थी। पर हाँ, ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि सिर्फ इंजन बदला जाना ही मतलब अपने आप में हादसे का कारण नहीं होता। ये जांच का एक हिस्सा है बस। सही कहा, ये एक पहलू है। और दूसरी बात जिसका जिक्र है वो है रैम एयर टर्बाइन यानी RAT। उसकी भूमिका की भी जांच हो रही है। ये RAT क्या होता है असल में, और इसकी जांच क्यों अहम हो सकती है? देखिए, रैम एयर टर्बाइन, जिसे रैट कहते हैं, वो एक तरह का छोटा इमरजेंसी पावर जनरेटर है। मतलब अगर मान लीजिए विमान के मुख्य इंजन फेल हो जाएं या बिजली सप्लाई में कोई बड़ी गड़बड़ हो जाए, तो ये रैट हवा के दबाव से घूमता है और विमान के जो सबसे जरूरी सिस्टम है, जैसे कुछ फ्लाइट कंट्रोल्स, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, उनको बिजली देता है। अच्छा, ताकि विमान पूरी तरह बंद ना हो जाए। बिल्कुल। तो अगर जांचकर्ता रैट की भूमिका देख रहे हैं तो इसका मतलब हो सकता है कि शायद विमान के पावर सिस्टम में कोई बड़ी दिक्कत आई होगी, जिसके बाद रैट को काम करना चाहिए था। तो इसकी जांच से ये पता चलेगा कि रैट एक्टिवेट हुआ भी था या नहीं, और अगर हुआ था तो उसने काम ठीक से किया या नहीं। अच्छा, तो मतलब ये दोनों बातें जुड़ सकती हैं, जैसे हाल ही में बदला गया इंजन और ये इमरजेंसी पावर सिस्टम रैट। क्या ये किसी तरह के पावर फेलियर की तरफ इशारा कर रहा है? देखिए, जो शुरुआती जानकारी इस स्रोत से मिली है वो इशारा तो इसी तरफ कर रही है। ये दोनों बातें, इंजन का बदला जाना और RAT की जांच, ये आपस में जुड़ी हो सकती हैं। शायद किसी तरह के पावर फेलियर का कोई क्रम रहा हो। लेकिन जैसे हमने पहले कहा, ये अभी बहुत शुरुआती बिंदु हैं। पूरी तस्वीर, असलियत क्या थी, वो तो विस्तृत तकनीकी जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। अभी किसी नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं होगा, जल्दबाजी होगी। हाँ, वो तो है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट के आधार पर हम कह सकते हैं कि एक बहुत गंभीर हादसा हुआ है, जान माल का भारी नुकसान हुआ है, जांच चल रही है और शुरू में ध्यान विमान के इंजन और उसके इमरजेंसी पावर सिस्टम यानी RAT इन पर है। बिल्कुल सही। ये कुछ मुख्य बातें हैं जो इस शुरुआती रिपोर्ट से सामने आ रही हैं। अब आधिकारिक जांच पूरी होने का इंतजार करना होगा, तभी दुर्घटना के असली कारण पता चलेंगे और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाने, ये भी तय हो पाएगा। और हाँ, ये हमें सोचने के लिए एक अहम बिंदु भी देता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इंजन दुर्घटना से 3 महीने पहले बदला गया था। ये बात हमें विमानों के रखरखाव चक्र, जो मेंटेनेंस साइकिल्स होते हैं, इस्तेमाल होने वाली पुर्जों की क्वालिटी, उनकी विश्वसनीयता और जो जटिल सुरक्षा प्रणालियां होती हैं, इनके आपसी ताने बाने पर सोचने को मजबूर करती है। मतलब नियमित रखरखाव तो हो रहा था, फिर भी इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई? वो कौन सी अनदेखी कड़ी हो सकती है रखरखाव